हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है एक अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर कैसे प्रोफेसर बना जाए, हाउ टू बिकम प्रोफेसर। और इस प्रोफेसर बनने के लिए हमें यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम को देना पड़ता है। तो इन दोनों एग्जामों में आपस में क्या सिमिलरिटी है, क्या इन दोनों एग्जामों में डिफरेंस है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने एक कमेंट किया था कि सर यूजीसी नेट में और सेट एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसको हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने बीएसए एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करते हैं कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपके सामने लेकर आए। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है आज जो है यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है, व्हाट आर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम। यानी जब भी कोई आपके सामने कोई पर्सन कहता है कि हमें यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसका कहने का क्या मतलब है। तो यूजीसी नेट यानी जो नेट है उसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो सेट है, सेट एग्जाम की जो फुल फॉर्म है वो होती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका नेट है वो नेशनल लेवल पर यानी इंडिया लेवल पर वो एग्जाम कंडक्ट होता है, और जो सेट एग्जाम है जो पर्टिकुलर स्टेट जो एग्जाम है आपकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए होता है। जैसे मान के चलिए आप राजस्थान सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर महाराष्ट्र सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर्नाटका सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको एंटर होना है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए जहां पर नेशनल लेवल पर यानी बोला जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, तो वहां पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। आप फिर से समझिएगा कि अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना है, तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एज अ लेक्चरशिप। बट अगर आपको स्टेट लेवल में यानी किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो कि स्टेट से बिलोंग करती है, यानी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए आपको उस स्टेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोनों एग्जाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं, और अगर आप इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल दोनों लेवल पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपने जो दोनों एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किए हुए हैं। अब याद रखिएगा कि जो सेट एग्जाम होता है ये हर स्टेट में नहीं होता। तो स्टेट लेवल पे जो आपको एंट्री करनी है एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर, तो आपको सेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना है तो आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली अगर आपने नेट क्वालिफाई भी किया हुआ है तो उससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो पर्पस है यूजीसी नेट का या सेट एग्जाम का वो क्या है। तो यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी लेक्चरशिप के लिए होता है, और जो केवल सेट एग्जाम है वो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप के लिए होता है। अब हम आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो क्यों कंडक्ट किया जाता है ये मैंने अभी बताया, बट फिर भी यूजीसी नेट एग्जाम अगर आपको नेशनल लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको ज्वाइन करना है आपको किसी कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो आपको जो है यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। अब जेआरएफ की एलिजिबिलिटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी होती है वो दोनों में अलग अलग होता है, तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यूजीसी नेट एग्जाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है और जेआरएफ दोनों के लिए होता है। बट अगर सेट एग्जाम की बात की जाए तो सेट एग्जाम केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, और वो भी क्यों होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वर्क करने के लिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यूजीसी नेट का जो पर्पस है वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, और सेट एग्जाम का जो पर्पस केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है यानी जो यूजीसी नेट एग्जाम जो है जो कराती है वो कौन कराता है, और उन
संस्था का नाम क्या है? तो यूजीसी नेट एग्जाम जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा किया जाता है। और जो सेट एग्जाम है, अब देखिए सेट एग्जाम जो है काफी सारी स्टेट जो है अपने अपने स्टेट में लागू करती है, मतलब कंडक्ट करती है। तो उनकी जो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो स्टेट एजेंसी है वो सेट एग्जाम को कंडक्ट करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूजीसी नेट एग्जाम जो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी लेक्चरशिप के लिए होता है, तो इनकी क्या एलिजिबिलिटी है जरा इसको देखते हैं डिटेल में। तो यूजीसी नेट जो है वो जेआरएफ के लिए होता है, और जेआरएफ जो है वो आप सेट एग्जाम को देकर नहीं कर सकते। तो यूजीसी नेट जो है जेआरएफ की जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स जो है आपकी मास्टर डिग्री में होने चाहिए, और जो कैंडिडेट की जो एज है वो 31 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो जनरल कैटेगरी के लिए है। हाँ, सर्टेन जो कैटेगरीज है उनके लिए रिलैक्सेशन है, तो उसके लिए आप जो है डिटेल में देख सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर मास्टर डिग्री में 55% जो है जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, तो उससे 5% कम यानी 50% जो है एससी एसटी कैटेगरीज के लिए रहेगा और जो पीएच कैटेगरीज के लिए रहेगा। और अगर जेआरएफ के लिए 31 इयर्स की एज है जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसमें भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैटेगरीज के लिए। पीएच कैटेगरी के लिए जो ये रिलैक्सेशन है वो 10 इयर्स तक का है। हाँ, अगर आपके पास जो है रिसर्च का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो भी आपको जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल सकता है। बट उसके लिए सर्टेन अलग से कुछ उसके क्राइटेरिया है, वो मैं आपको आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप दोनों के लिए आपके पास कम से कम 55% के मार्क्स होने चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। और उसके अंदर भी जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सर्टेन रिलैक्सेशन है दूसरी कैटेगरीज के लिए। तो 55% मार्क जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, इसमें 5% का रिलैक्सेशन है उन कैटेगरीज के लिए, एससी एसटी कैटेगरीज के लिए और पीएच कैटेगरीज के लिए। हाँ, इसमें आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप के लिए आप किसी भी एज के ग्रुप के हो, इवन अगर आपकी 40 इयर्स की एज है तो भी जो है आप यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये जो रूल है वो यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम दोनों के लिए वैलिड होता है। जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो 31 ईयर की है, और इसमें भी जो है वुमेन के लिए, जेआरएफ के लिए वुमेन्स के लिए भी जो है थोड़ा रिलैक्सेशन है, उसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। देन नेक्स्ट आता है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का मेरा मतलब है कि यूजीसी नेट एग्जाम साल में कितनी बार होता है और सेट एग्जाम जो है साल में कितनी बार होता है। तो यूजीसी नेट एग्जाम जो है ये साल में 2 बार होता है, इट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। और जो सेट एग्जाम है, हर स्टेट का जो सेट एग्जाम है उनकी अपनी खुद की पॉलिसी है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कि हर साल एक होते हैं सेट एग्जाम। ओके, तो सेट एग्जाम जो है हर स्टेट का कम से कम एक बार तो साल में होता है, बट काफी सारे ऐसे भी स्टेट है जो कि सेट एग्जाम जो है उनके 2 या 3 साल में होते हैं। तो उसके लिए जो आपका जो उनका जो खुद का जो क्राइटेरिया है वो आपको उनकी स्टेट की जो वेबसाइट है वो चेक करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट आता है वैलिडिटी। तो यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम की वैलिडिटी क्या है? सबसे पहले हम लोग जो है जेआरएफ को चेक करते हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ की जो वैलिडिटी है, यानी अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है एज अ जेआरएफ तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके डेट ऑफ इशू से 3 इयर्स तक वैलिड रहेगा। ओके, जैसे अगर आपने जनवरी 2021 में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है तो वो जो है यानी इशू हुआ है, तो वो अगले 3 साल के लिए यानी जनवरी 2024 तक जो है वो वैलिड रहेगा। तो 3 साल तक जो है आपका यूजीसी नेट का जेआरएफ का सर्टिफिकेट जो है वैलिड रहता है। और जो यूजीसी नेट के अंदर या फिर सेट के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप का जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम के लिए जो वैलिड रहता है। तो इसके लिए आपको ये एग्जाम जो है, अगर आपने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ये एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है या फिर लेक्चरशिप क्वालिफाई किया हुआ है यूजीसी नेट या फिर सेट, तो आपको ये एग्जाम बार बार देने की जरूरत नहीं है, यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए यूजीसी नेट का एग्जाम का जो सिलेबस है, हर सब्जेक्ट के अपने अपने खुद के सिलेबस है। जो सिलेबस यूजीसी नेट के लिए वैलिड है
वही सिलेबस जो है आपके सेट एग्जाम के लिए भी वैलिड है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, बट काफी सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका सिलेबस जो है यूजीसी नेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे केरला सेट की हम लोग बात करें तो केरला सेट का जो अपना जो सिलेबस है उसमें वो अलग से पीडीएफ वो पब्लिश करते हैं, बट मैक्सिमम जो स्टेट हैं वो जो यूजीसी नेट का जो पीडीएफ जो सिलेबस का पीडीएफ होता है उसी पीडीएफ को वो अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करते हैं। तो दोनों का सिलेबस जो यूजीसी नेट का सेट का जो है लगभग जो है सेम है। देन बात आती है कि यूजीसी नेट और सेट दोनों का एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो यूजीसी नेट की हम लोग पहले बात करते हैं। यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है, सिंगल एग्जाम है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, और इसका जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी आज भी ये जो एग्जाम है आपका जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको एक लैपटॉप या फिर जो आपका डेस्कटॉप है वो अवेलेबल किया जाता है, और इसके अंदर जो एग्जाम का जो नेचर है यानी आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जिस लैंग्वेज में होता है ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में होता है। हाँ, इसमें यूजीसी नेट में अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बात है यूजीसी नेट एग्जाम की। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, सिंगल एग्जाम होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इन दोनों पेपर में मतलब ये पेपर केवल आपका एक ही होगा, इसमें किसी भी तरह कोई गैप नहीं है। सिंगल पेपर में आपको 3 घंटे का पेपर मिलेगा और उसमें वो एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा। अब सेट एग्जाम जो है इनका अपना खुद का रूल रेगुलेशन अलग अलग है। यानी कुछ स्टेट जो है अभी भी जो है सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं 3 घंटे का, बट कुछ स्टेट्स के अंदर जो है मतलब मैक्सिमम स्टेट के अंदर जो है जो एग्जाम है सेट एग्जाम है वो 2 एग्जाम होते हैं। यानी क्वेश्चन जो आपके जो पेपर 1 के लिए अलग आपको अलग से क्वेश्चन पेपर मिलता है और पेपर 2 के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर मिलता है। पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, और जो लैंग्वेज है मीडियम जो है पेपर 1 आपके पेपर का वो इंग्लिश या फिर आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो दोनों में आएगा। पेपर आपका पेपर इंग्लिश में भी आएगा और आपकी स्टेट लैंग्वेज में आएगा। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पे जो पेपर है आपका मराठी लैंग्वेज में आएगा। सेट एग्जाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग जो है वो अभी तक नहीं है। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो सेट एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, जरा उनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एपी सेट, असम स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी असम का जो स्लेट एग्जाम होता है। अब देखिए सेट एग्जाम और स्लेट एग्जाम दोनों में आपस में एक जैसे हैं। ये कहीं कहीं पर इसको सेट एग्जाम कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको स्लेट एग्जाम कहा जाता है। सेट एग्जाम कहते हैं तो इसका मतलब ये है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और अगर इसको स्लेट कहते हैं तो इसका मतलब है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब बात आती है छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीजी टेस्ट सेट, गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जी सेट, हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी हिमाचल प्रदेश में सेट एग्जाम होता है। देन जम्मू एंड कश्मीर में अपना खुद का स्टेट लेवल का सेट एग्जाम है जिसे हम लोग जेके सेट कहते हैं। केरला का भी अपना एग्जाम है सेट का, केरला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केरला सेट, कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के सेट, मध्य प्रदेश एलिजिबिलिटी टेस्ट एमपी सेट, देन महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमएस सेट जो है वो होता है। देन इसके बाद जो है तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट टीएन सेट है, तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीएस सेट, उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यू सेट, वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी वेस्ट बंगाल सेट, और राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी आर सेट। हाँ, उड़ीसा का भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट होता है उड़ीसा सेट के नाम से। तो ये वीडियो स्पेशली हम लोगों ने यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है इसको बताया, और कैसे आप प्रोफेसर बन सकते हैं दोनों एग्जाम के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसको हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई और भी वीडियो आपको क्रिएट करवाना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छे वीडियो जो है आपके सामने लेकर आए। हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, जिसके लिए आप किसी भी तरह के पेपर के प्रिपरेशन कैसे करनी है या फिर हमारे कोर्सेज के अंदर कैसे एनरोल करना है, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।